हेलो दोस्तों आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है एसआरके वर्सेस प्रभास। एसआरके इस साल दो मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। पहली पठान थी, दूसरी जवान है जो चल रही है एंड दोनों ही मूवीज 500 करोड़ क्लब में केवल हिंदी में शामिल हो चुकी हैं एंड जवान ऑलरेडी चल रही है एंड जिस हिसाब से जा रही है डेफिनेटली ये पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़कर नंबर 1 फिल्म होने वाली है। एंड उसके बाद एक और मूवी आ रही है डंकी, राजकुमार हिरानी वाली। राजकुमार हिरानी जो बॉलीवुड को पहले भी मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स, संजू, पीके जैसी फिल्में दे चुकी हैं। मतलब उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इस लेवल पर है। अगर मैं उनको ये कहूं कि वो इंडिया के क्रिस्टोफर नोलन है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो जब आते हैं, जिस स्टार के साथ भी आते, भले ही वो फ्लॉप हो, उन्होंने ताबड़तोड़ कमाई की है एंड उस स्टार की जिंदगी में जो उन्होंने टर्निंग पॉइंट हासिल किया है या साबित किया है वो सब जानते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संजू पिक्चर, रणबीर कपूर की संजू मूवी। एंड अब आ रही है डंकी एसआरके के साथ एंड ये आई गेस पहली बार है जब दोनों एक साथ किसी प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं, तो मतलब धमाका होना ही है। एंड राजकुमार हिरानी का जो क्लास लेवल है, जिस लेवल की वो फिल्में बनाते हैं, मतलब एक अलग ही चीज़ होती है। उनका जो स्टोरी टेलिंग होती है वो बेहतरीन मूवी होती है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं संजू मूवी देखने गया था तो फर्स्ट हाफ इतना ज़्यादा तगड़ा था कि मूवी शुरू होते ही मैं उस दुनिया में पूरी तरह से खो गया था एंड मैं अपने आप में था ही नहीं कि मैं मूवी हॉल में बैठकर फिल्म देख रहा हूँ। एंड इंटरवल जब हुआ था तब मुझे पता चला कि मैं मूवी हॉल में बैठा हूँ। मैं चौंक गया एक बार क्योंकि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो अब खबर ये है कि प्रभास की जो अपकमिंग फिल्म आ रही है होमबाले फिल्म के अंडर में एंड प्रशांत नील ने जिसको लिखा है, डायरेक्ट किया है, फलार KGF की यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है। एंड फलार मूवी 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी जो आगे खिसक गई है। एंड अपडेट्स ऐसी भी आ रही है कि प्रभास इस मूवी का क्लाइमैक्स दोबारा से शूट कर रहे हैं। एंड तो अब अपडेट ये आई है आज की कि एग्जीबिटर्स को ये मेल मिला है कि प्रभास की जो अपकमिंग फिल्म है फलार वो 22 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली, मतलब डंकी के साथ क्लैश करने वाली है। पिछली बार होमबाले फिल्म्स ने यही किया था जब KGF पार्ट 1 रिलीज हुई थी वीरो के साथ, जिसमें वीरो हार गई थी बुरी तरह से एंड प्रभास की मूवी प्रशांत नील की मूवी KGF यश की मूवी जीत गई थी, जो चल गई थी। एंड अब चीजें अलग हो चुकी हैं। अब SRK मतलब कहाँ पहुंच चुके हैं वो सब जानते हैं। उनकी 2 फिल्में लगातार 500 करोड़ क्लब में आई हैं एक ही साल में, कुछ महीनों के अंतराल में, 9 महीनों के अंतराल में। तो उन्होंने जो फाड़ के रखा है वो सब जानते हैं। डंकी फिल्म डेफिनेटली 500 करोड़ कमाएगी, ये 100% गारंटीड है। लेकिन अब ये है कि प्रभास साउथ इंडिया के बड़े स्टार होंगे लेकिन SRK वर्ल्ड लेवल पर बड़े स्टार हैं। तो प्रभास की मूवी चले ना चले, प्रभास का हिसाब कुछ यूं हो गया वन हिट वंडर वाला। मतलब जैसे पुराने जमाने में फिल्म आई थी आशिकी, राहुल रॉय की पहली फिल्म थी जो चल गई थी और उसके बाद राहुल रॉय का क्या हुआ सबको पता है। तो वही हाल कुछ ऐसा प्रभास के साथ भी हुआ। उनकी बाहुबली पार्ट 1 और बाहुबली 2 चल गई, जबरदस्त चल गई एंड उसके बाद उन्होंने एक भी मूवी अच्छी नहीं दी है। मतलब जितनी भी फिल्में उन्होंने दी हैं, साहो हो या अभी हाल में आदि पुरुष आई थी या वो राधे श्याम हो या और कोई फिल्म हो, वो फ्लॉप आई हैं। उन्होंने फ्लॉप फिल्में दी हैं, ताबड़तोड़ फ्लॉप दी हैं। तो अब इस फिल्म पर उम्मीदें हैं, अब डेफिनेटली वो फिल्म कमा लेती लेकिन क्लैश न करती। एंड क्लैश का जब भी आता है तो मुझे हमेशा मतलब बुरा लगता है कि यार नहीं करना चाहिए। तो अपडेट भाई ये है कि ऑफिशियली होमबाले फिल्म्स 29 सितंबर को ये ऑफिशियल कंफर्म करने वाला है कि हमारी मूवी फलार 22 दिसंबर को रिलीज होगी, क्रिसमस के मौके पर डंकी के साथ क्लैश करेगी। तो ये ऑफिशियल होने वाला है एंड ऐसी अपडेट्स निकल के आई हैं। तो 29 सितंबर को ऑफिशियल हो जाएगा कि फलार मूवी 22 दिसंबर को रिलीज होगी, डंकी के साथ क्लैश करेगी। अब भाई साउथ इंडिया में प्रभास की मूवी कमा लेगी, डेफिनेटली कमा लेगी। SRK की फिल्म जो हिंदी ऑडियंस है, जहां पर उनकी जो बड़ी पकड़ है, जो बड़ी ऑडियंस है, वहां पर फलार का चलना यार थोड़ा मुश्किल से लगता है। अब ये बात अलग है कि वो KGF के यूनिवर्स की है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन SRK जिस तरीके से ऑडियंस को खींचेंगे अपनी तरफ वो एक अलग लेवल का होने वाला है। बट स्टिल मैं यही चाहूँगा कि दोनों मूवीज क्लैश ना करें, दोनों के कलेक्शंस पर फर्क पड़ेगा। एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमाई जिसकी होगी वो हिंदी ऑडियंस है, हिंदी ऑडियंस से ही सबसे ज़्यादा उनको फायदा होगा। तो ये नहीं करें क्लैश तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपका इस पर क्या टेक है वो लिख के बताना। एंड इस बार चांसेस थोड़े कम है कि SRK हार जाए होमबाले फिल्म से। पिछली बार SRK हार गई थी, वीरो आई थी, वहाँ पर KGF पार्ट 1 जीत गई थी। इस बार चांसेस थोड़े कम है। SRK का जो क्लास है वो अलग है, फैन फॉलोइंग जो उनकी है वो अलग है एंड डंकी फिल्म जो है वो अलग होने वाली, क्योंकि राजकुमार हिरानी की फिल्म है। जब भी, जैसा कि मैंने कहा, वो जब भी आए हैं उन्होंने धमाका किया है। अब हो सकता है कि इनमें से कोई एक मूवी आगे बढ़ जाए या पीछे खिसक जाए, आगे ही बढ़ेगी पीछे नहीं आएगी। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभास की जो मूवी है फलार वो आगे खिसक सकती है
बाकी देखते हैं कि जब तक 22 दिसंबर आएगा तब तक अभी बहुत दूर है। तो ये है भाई पूरी अपडेट इस हैशटैग को लेकर, SRK वर्सेस प्रभास को लेकर, या फिर कह लो कि डंकी वर्सेस सलार को लेकर। अपने टेक्स्ट लिख के बताना एंड आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं वो जरूर बताना। बाकी मैं दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ। एक मूवी है KGF के यूनिवर्स की, प्रभास की फिल्म है, प्रशांत नील ने लिखा डायरेक्ट किया है, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। दूसरी फिल्म है राजकुमार हिरानी की, जिसको मैंने कहा वो इंडिया के क्रिस्टोफर नोलन है, उनकी अभी कुछ देर पहले ही मैं 3 इडियट्स देख रहा था, तो उनकी फिल्म है। तो यार मतलब मैं दोनों के लिए बराबर एक्साइटेड हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उस मूवी के लिए ज़्यादा हूँ, इसके लिए कम हूँ, मैं दोनों के लिए बराबर एक्साइटेड हूँ। बाकी अपने टेक्स्ट लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक, एंड जो भी है देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। आप जरूर बताना कि आप कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो एंड पूरी की पूरी अपडेट मैंने दे दी है, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। बाकी ये है, दिस इज नीतीश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।